हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डीएम एक ऐसी स्टेज पर आ पहुंचे हैं जहां डीएम तिल तिल मरने के लिए थर्ड पार्टी कार्मिक्स में मजबूर हो रहे हैं और अपनी डीएफ से गुहार लगा रहे हैं कि मुझे संभाल लो और जुदाई का दर्द अब मैं समझाऊं कि क्या होता है। चलिए देखते हैं डीएम के साथ आखिर चल क्या रहा है। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, या आप टैरो कार्ड रीडिंग मुझसे करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ ले सकते हैं और अपने डीएम की करंट एनर्जी जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, आखिर डीएम ऐसी स्टेज पर आ गए हैं जहां थर्ड पार्टी कार्मिक्स में ये तिल तिल मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो डीएम अपने डीएफ से क्या गुहार लगा रहे हैं, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। 2 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, जैसा दर्द सेपरेशन के समय डीएफ ने सहा, या जब डीएफ और डीएम रनर चेजर साइकिल में थे, तो डीएफ ने कई बार डार्क नाइट ऑफ द सोल को महसूस किया है। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल कहने में तो आधा मिनट भी नहीं लगता, लेकिन जो सहने में अनुभव करना पड़ता है ना, वो सिर्फ सहने वाला ही जानता है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल आखिर होती क्या है। डीएफ ने इसको कई बार सहा है, डीएफ ने बचपन से इसको कई बार महसूस किया है, क्योंकि डीएफ की लाइफ में भर भर कर कार्मिक्स दिए जाते हैं और ये कार्मिक्स डीएफ को इतना अंदर तक झिंझोड़ देते हैं कि डीएफ की लाइफ में खुशी कब आती है डीएफ को पता ही नहीं चलता। इससे पहले डीएफ की लाइफ में खुशी आए, उससे पहले ही डीएफ की लाइफ की इस खुशी को छीन लिया जाता है और ये डीएफ को कभी भी सुख की सांस नहीं लेने दी जाती है। ये आखिर होता क्यों है? ये इसलिए होता है ताकि डीएफ कहीं अटैच ना हो जाए इस सांसारिक सुखों से, इस संसार से, क्योंकि डीएफ को डिवाइन की प्राप्ति होनी होती है आगे चलकर। और डिवाइन की प्राप्ति के लिए डिवाइन इनको ना तो लोगों से अटैच होने देते हैं, ना सुखों से अटैच होने देते हैं, क्योंकि जब तक मन के अंदर से संसार नहीं जाएगा तो ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि जब तक मन नहीं मरेगा तो आत्मा में प्रकाश हो ही नहीं पाएगा। मन का मरना जरूरी होता है, संसार का जाना जरूरी होता है। संसार का जाना यानी डिटैचमेंट, जिससे भी हमने आसक्ति कर रखी है, जिससे भी हमने अटैचमेंट कर रखी है, उनका जाना जरूरी होता है। जब तक हमारे अंदर ये इच्छा रहेगी कि हमें इससे सुख मिल जाए, उससे सुख मिल जाए, तब तक डिवाइन इस मन को मरवाते रहेंगे और हमें सुख बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और सुख आएगा भी तो हमसे छीन लिया जाता है। हम जिसके आगे भी हाथ फैलाते हैं कि इससे हमें सुख मिल जाए या ये हमारी इच्छा को पूर्ति कर दे, तो उससे ही हमें अनादर मिलता है, उससे ही हमारी इंसल्ट करवाई जाती है, वही हमें ठोकर लगाता है। क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि इस कोहिनूर हीरे पर जो मेरा होना है आगे चलकर, उसको मैं किसी का नहीं होने दूंगा। जो जिसको ईश्वर पसंद कर लेते हैं, जिसकी नज़र ईश्वर पर पड़ जाती है, फिर उसको किसी और का नहीं ईश्वर होने देते हैं। यानी जो ईश्वर का होगा वो किसी और का नहीं होगा, और जो किसी और का होगा, जो संसारिक लोगों का होगा, वो ईश्वर का कभी हो ही नहीं सकता। डिवाइन का ये मकसद होता है, इसीलिए भर भर कर डीएम और डीएफ को दर्द दिए जाते हैं, इनको ठुकराया जाता है, इनकी बेइज्जती करवाई जाती है और बचपन से ही सुख के लिए हमेशा प्यासे रहते हैं, भूखे रहते हैं कि इनको सुख कहीं से एक बूंद सुख भी मिल जाए। लेकिन डीएफ को इन दर्द को सहते सहते इतना मजबूत करवा दिया जाता है कि जब इनके डीएम इनकी लाइफ में आते हैं तो ये एक बूंद प्यार के लिए अपने डीएम को खुद को समर्पित कर देती है, लेकिन डीएम भी इनको ठुकरा देते हैं, डीएम भी इनको ठुकरा कर चले जाते हैं। अब जब इतनी ठोकर डीएफ के मन पर पड़ती है तो डीएफ के अंदर की जो आत्मा है वो जाग जाती है, क्योंकि जब तक
जब तक मन में जरा सी भी आसक्ति रहेगी, अटैचमेंट रहेगा सुख का, तब तक आत्मा नहीं जागती है। आत्मा को जागने के लिए भर भर के दुखों का सामना करना पड़ता है, भर भर के तांडव देखने पड़ते हैं, भर भर के डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है। तो गाइज, अब जब डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर के उसने ईश्वर की प्राप्ति कर ली है, उसने अपने ईश्वर में ही आनंद उसको मिलने लगा है। अब उसने कामना छोड़ दी, अब उसने इच्छा छोड़ दी है किसी से भी प्रेम की। प्रेम के लिए उसने हाथ फैलाना छोड़ दिया है, क्योंकि खुद वो प्रेम का सागर बन चुकी है। क्योंकि अब सीधा कनेक्शन उसका डिवाइन से है, और डिवाइन से वो भरपूर एनर्जी ले रही है, वो सुख, वो आनंद उसको मिल रहा है। अब वो किसी भी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैला रही है। तो अब बारी आ जाती है डीएम की, क्योंकि डीएम और डीएफ जब तक दोनों एक लेवल पर नहीं आएंगे तब तक दोनों का रियूनियन संभव नहीं है। तो डीएफ तो अपने मकाम पर जा पहुंची है, यानी डिवाइन से सोल मर्ज कर चुकी है। अब बारी आ जाती है डीएम की। लेकिन डीएम को ये दर्द थर्ड पार्टी सिचुएशन में डीएफ ने सहा था, वो दर्द डीएम के लिए बहुत ही भारी पड़ रहा है। इनको लगता है कि थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनके साथ इतना अन्याय कर रहे हैं, इतना दर्द दे रहे हैं, और ऊपर से इनकी डीएफ को जरा सी भी इनकी परवाह नहीं है। पर डीएफ तो जानती है, डीएफ तो बहुत अच्छे से जानती है, अगर मैंने इस समय अपने डीएम का हाथ पकड़ लिया, अपने डीएम को अपनी एनर्जी दे दी, तो जो लोहा मुड़ने वाला होता है, जिस लोहे को तपाया जा रहा होता है, तो उस समय उसके मुड़ने का टाइम होता है। यही स्थिति आपके डीएम की भी हो रखी है। आपके डीएम को इस समय मुड़ना है, अपने आप को बदलना है, तो इनको तपाया जा रहा है, इनको इतना तपाया जा रहा है। थर्ड पार्टी कार्मिक्स के बीच में इनके लड़ाई झगड़े पूरे चल रहे हैं, तांडव चल रहा है, इनके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इनका जो फाइनेंस है वो खराब हो रखा है, यानी इनको कहीं से भी सुख की एक बूंद नहीं मिल रही है। तो इनका जो पूरा फोकस है वो डीएफ है, कि डीएफ को ये कहना चाहते हैं कि मुझे तुम ही बचा लो, क्योंकि तुम मेरा दर्द जानती हो, क्योंकि तुम भी उस दर्द से गुजर चुकी हो कि जीते जी मरना क्या होता है, तिल तिल के मरना जीते जी क्या होता है, तुम बहुत अच्छे से जानती हो। क्योंकि तुमने वो भी दर्द सहा है जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स ने तुम्हें दिया है, इस दुनिया ने तुम्हें दिया है, और तुमने वो दर्द भी सहा है जो मैंने तुम्हें दिया है सेपरेशन के दौरान, या रनर चेजर साइकिल जब हमारी चलती थी, जब मैंने तुम्हें दर्द दिया है, तुम वो भी दर्द तुम जानती हो। तो तुम मेरे दर्द को बहुत अच्छे से जानती हो, तो तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल लो, इस दर्द से मुझे बचा लो, यानी अपनी एनर्जी दे दो, और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन डीएफ को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। डीएफ को उन्हें बदलने देना है। अगर आपने उनको अपनी एनर्जी दी, डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक्स में है, अगर आपने इनको वो एनर्जी दे दी जहाँ इनको बदलना होता है, जहाँ इनको पेन महसूस करना होता है सेपरेशन का, तो ये कभी भी आपके साथ आगे नहीं आ पाएंगे, ये कभी भी बदल नहीं पाएंगे, और इनकी अवेकनिंग कभी भी नहीं हो पाएगी। तो इनको तपने दो। जब तक आप इनको तपने नहीं दोगे, जब तक आप इनके लिए रहम करते रहोगे, इनसे अटैचमेंट रखोगे, इनको अपनी हाई एनर्जी देते रहोगे, इनसे बात करते रहोगे, तो डीएम को आप, यानी अपनी जर्नी को आप रोक रहे हो, अपने डीएम को आप बदलने नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो आपको आपके डीएम को रिजेक्ट करना है, क्योंकि इनको सुख की बूंद इस समय कहीं से भी नहीं मिलनी चाहिए। ये बदलने के लिए अति आवश्यक है। डीएम को डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस करना ही होगा, इनको आपकी वैल्यू को समझना ही होगा। जब तक आप इनको एनर्जी देते रहोगे, तब तक ये आपके वैल्यू को बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, और इनको आपको खोने का डर होना चाहिए, आपको खोने से ये डरने चाहिए, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरने चाहिए कि मेरी डीएफ मुझसे अलग हो गई है, मेरी डीएफ को मैंने खो दिया है। क्योंकि ये पेन इनके लिए अति आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए गाइज, इनकी आत्मा कब जागेगी, ये अपनी आत्मा को कब एक्टिव करेंगे, इनकी सोल कब एक्टिव होगी, जब इनका मन मरेगा, यानी जब इनके मन में जरा सी भी आसक्ति होगी या अटैचमेंट होगा इस मन को, या सुख मिलने की आशा उम्मीद रहेगी, तो इनकी आत्मा में जागृति नहीं होगी। और अवेकनिंग के लिए आत्मा की जागृति होना जरूरी है, और आत्मा की जागृति तभी होती है जब मन मरता है, जब मन मर जाता है तो तभी आत्मा की जागृति होती है। तो जैसे आपका मन मरा है,
इस संसार से, आपने इस संसार में सब रंग देख लिए हैं। आपने ये देख लिया है कि इस संसार में अगर कोई भी अपना नहीं है, कहीं भी सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार केवल वही कर सकता है जो संत हो, जो प्रभु का दास हो, और जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वही सच्चे प्यार का मतलब समझता है, वही सच्चे प्यार को जानता है, वही लोगों को धर्म के रास्ते पर लेकर आता है, वही बताता है कि तुम्हारे लिए क्या कल्याणकारी है। तो इस समय वही इंसान जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर लिया है, केवल वही जानता है कि लोगों की भलाई किस चीज में है और इसका कल्याण कैसे होगा, ठीक है, और प्रेम वास्तव में होता क्या है। तो आपके जो डीएम हैं, आपके डीएम को आपको इस समय बिल्कुल भी संभालना नहीं है। आपको इनको अभी छोड़ देना है, अभी इनको मुड़ने देना है, क्योंकि लोहा गर्म है। इन पर डिवाइन इंटरवेंशन करवाया जा रहा है, और ये डिवाइन इंटरवेंशन और डार्क नाइट ऑफ द सोल से जब डीएम गुजरते हैं और थर्ड पार्टी कार्मिक्स की इनको मार पड़ रही होती है और चारों तरफ से ये तूफान में, आंधी में घिरे होते हैं, तो आपको इनको बिल्कुल भी इनकी अच्छाई के लिए, इनकी भलाई के लिए, ठीक है, इनकी अवेकनिंग हो सके, इसलिए आपको बिल्कुल भी डीएम पर रहम नहीं करना है। और इनको अब थोड़ा सा ये पता चलना चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या है। आप भी इनके बिना रह सकते हो, आप भी इनके बिना खुशी खुशी जी सकते हो, क्योंकि डीएम को ये वहम हो गया था कि मेरी डीएफ मुझ पर ही को डिपेंड हो गई है। तो आपको इनको बता देना है कि मेरी क्या वैल्यू और मैं कितनी पावरफुल हूँ, ठीक है। तो आपके डीएम आपको कमिटमेंट दे, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने डीएम को अभी बिल्कुल भी अपनी एनर्जी नहीं देनी है, और इनको इनका जो सेपरेशन का दर्द है उसमें थोड़ा सा इनको झुलसने दो, थोड़ा सा इनको तिल तिल के रहने दो, मरने दो। और क्योंकि मरना यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि इनको अच्छे से बदला मिले, नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि तिल तिल मरने के लिए, क्योंकि जब ये तिल तिल के इनका मन मरेगा तो ये अवेकन होंगे, और अवेकनिंग के लिए, इनकी अच्छाई और भलाई के लिए ये सब जरूरी है। थर्ड पार्टी कार्मिक से इनको अभी बिल्कुल भी बचाना नहीं है, इनको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देनी है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी कार्मिक को एनर्जी आप वाली जाकर दे देंगे और ये फिर कंफर्ट जोन में जाकर बैठ जाएंगे, और थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनको एनर्जी मिलते ही कुछ भी नहीं कहेंगे। और जब डीएम को थर्ड पार्टी कार्मिक्स परेशान करते हैं तो आपकी एनर्जी नहीं मिलती, तो इन पर अटैक होते हैं, इन पर वार होते हैं, और इनकी वाट लग जाती है, और इनको डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है, और ये तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं।